ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि हो गया है बाबा साईं को भी मालूम कि नौशेरवा पर हमला आवर करवाने वाला कोई और इंसान नहीं बल्कि उनकी अपनी बहू कशमाला ही थी। जब कहते हैं बाबा साईं नौशेरवा से कि बेचारी कशमाला का क्या कसूर था, वो तो मासूम थी, तुमने उसके साथ ज्यादती की है, तो नौशेरवा को ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो गुस्से में आकर अपने बाबा साईं से कहता है, क्या आप जानते हैं कि आपकी उस मासूम ने क्या किया है? मेरे काफिले पर और मुझ पर हमला करवाने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि आपका वो मासूम इंसान कशमाला ही थी। ये बात जानने के बाद बाबा साईं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जब चला जाता है नौशेरवा तो वहीं पर बाबा साईं से अम्मा साईं बात करती है और कहती है कि नौशेरवा ने ताकीद कर दी है कि हम लोग कशमाला के लिए कुछ मुनासिब फैसला करें, तो बेहतर ये है कि कशमाला के लिए कुछ किया जाए। इस बात पर बाबा साईं अम्मा साईं से कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कशमाला दूर खड़ी ये तमाम तर बातें सुन रही होती है। वहीं पर दूसरी तरफ दुआ को कशमाला ने जब से बताया है कि वो उसकी बीवी है, तब से दुआ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। उसका कहना ये है कि नौशेरवा ने उसे धोखा दिया है। वो पूरी तरह से परेशान है कि आखिरकार किस तरह से नौशेरवा के चुंगल में फंस गई। वहीं पर दूसरी तरफ असलम अपनी बीवी से कहता है कि सानिया के लिए रिश्ता आया है, तो बेहतर ये है कि अगर रिश्ता मुनासिब लगे तो सानिया की शादी करवा दूं। वहीं पर फहमीदा अपने शोहर असलम से कहती है कि अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी तो उसने मैट्रिक के इम्तिहान दिए हैं, अभी उसने कॉलेज भी जाना है, उसे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक है। इस बात पर असलम भड़क उठता है और अपनी बीवी फहमीदा से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आगे ही एक बेटी को कॉलेज भेज कर जो कुछ तुमने करवाया है वो बहुत था, अब इसको कॉलेज भेज कर मैं दोबारा अपने मुंह पर कालक नहीं मलवा सकता। वहीं पर दूसरी तरफ दुआ जो कि नौशेरवा का इंतज़ार कर रही होती है कि कब नौशेरवा आए और वो उससे बात करे। जब आ जाता है नौशेरवा बाबा साईं से बात करने के बाद हवेली से वापस, तो दुआ को बहुत ज़्यादा गुस्से में देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। दुआ जाती है नौशेरवा के पास, तो वहीं पर नौशेरवा दुआ से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आया हुआ है। पहले तो दुआ नौशेरवा से बात नहीं करती, लेकिन बाद में आखिरकार उसका सब्र टूट जाता है और वो नौशेरवा से पूछ बैठती है कि आखिरकार ये कशमाला कौन है। नौशेरवा थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि आखिरकार दुआ को कशमाला के बारे में किसने बताया, लेकिन नौशेरवा दुआ से झूठ नहीं बोलता और वो दुआ को बता देता है कि कशमाला कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी है। दुआ पूरी सच्चाई नहीं सुनती नौशेरवा के मुंह से और वो भड़क उठती है और कहती है कि आप भी एक धोखेबाज इंसान निकले। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझे इस तरह से धोखा देंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी को तमाम तर लोगों के बगैर गुजारना सीख लिया है और ये मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा कि अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं अपनी ज़िंदगी आपके बगैर भी बड़ी आसानी से गुजार लूँगी। मैं आपके साथ नहीं रह सकती क्योंकि आप मेरी नज़र में एक धोखेबाज इंसान साबित हो चुके हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझसे इस तरह से झूठ बोलेंगे। मैं आपसे अलहदगी चाहती हूँ, तो बेहतर ये है कि आप मुझे अभी इसी वक्त तलाक दे दें। नौशेरवा दुआ को कोई जवाब नहीं देता बल्कि खामोशी इख्तियार करता है। दुआ वहां से जाने की कोशिश करती है लेकिन नौशेरवा उससे रोक लेता है। किस तरह से समझाएगा नौशेरवा दुआ को कि कशमाला से उसकी शादी मजबूरी के तहत हुई थी और उसने आज तक कशमाला को बीवी का दर्जा भी नहीं दिया। क्या दुआ समझ पाएगी नौशेरवा की बात को? क्या दुआ नौशेरवा के साथ अपनी बाकी की तमाम जिंदगी बसर करेगी? क्या होगा आगे? मजीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल जानिसार।